हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन प्रेप। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं कि आज के इस करंट अफेयर की क्लास में हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और आज का जो सेट है वो सेट सिक्स्थ है, यानी छठवां है। इससे पहले के जितने भी सेट थे उसमें भी हम लोगों ने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व किया है। अगर आप में से जो भी स्टूडेंट्स उस क्लास को नहीं देखे हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। और इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले बता दें, अगर आप यूपी बीएड की प्रिपरेशन करना चाहते हैं और साथ ही साथ प्रीवियस ईयर पेपर चाहते हैं तो वो आप हमारे ऑफिशियल कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल या मैसेज करके प्राप्त कर सकते हैं। चलिए, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 जो आप लोगों के स्क्रीन पे है, इसका आंसर आप लोग बताइएगा। काफी इंपॉर्टेंट होगा। आपको बता दें, जो भी हमारे स्टूडेंट्स पेड ग्रुप से हैं उनको ये पीडीएफ जो है क्लास के कुछ देर बाद उनको ग्रुप में सेंड कर दिया जाएगा, तो परेशान नहीं होंगे। और आप में से जो भी स्टूडेंट्स हमारे पेड ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं वो भी सेम इसी कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल एंड मैसेज करके ज्वाइन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आप बताएंगे, भारत का सबसे गहरा मेट्रो स्टेशन कहां बनाया जाएगा। आपको बता दें, आपके एग्जाम में जो पास्ट की चीजें हैं, सिर्फ वही नहीं, जो फ्यूचर के प्रोजेक्ट हैं उस पे भी क्वेश्चन बन रहे हैं, और जो कि आपको प्रीवियस ईयर पेपर में देखे भी होंगे। आगे हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो मैं आप लोगों को बताते भी चलूंगा। यहाँ पे आपको बताना, वेयर इज इंडियाज डीपेस्ट मेट्रो स्टेशन इन बिल्ट। पिछले सेट में हम लोगों ने पढ़ा था अंडर वाटर मेट्रो की बात, जो कि कोलकाता में हमने बताई थी। लेकिन यहाँ पे डीपेस्ट मेट्रो स्टेशन कहाँ बिल्ट हो रहा है, वो 4 सिटीज के नाम है, न्यू दिल्ली, मुंबई, रायपुर और पुणे। आप सभी लोग आंसर करेंगे सभी क्वेश्चन का। इसका जो राइट आंसर होगा, आप सभी लोग जल्दी से बताएं, वो होगा पुणे। पुणे में डीपेस्ट मेट्रो स्टेशन का वर्क हो रहा है। यहाँ पे ध्यान रखेंगे, मेट्रो स्टेशन है जो एक स्पेसिफिक स्टेशन बनाया जा रहा है जिसका नाम सिविल कोर्ट एक्सचेंज स्टेशन है। और यही सबसे गहरा और डीपेस्ट मेट्रो स्टेशन होगा फ्यूचर में। और इससे रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं, इसलिए आप सभी लोग ऐसे क्वेश्चंस को एक बार जरूर देखें और इसको समझते भी जाएं, सुनते भी जाएं। क्वेश्चन नंबर 2 काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए, आप देख सकते हैं 23 जनवरी को पराक्रम दिवस किस जयंती के रूप में मनाया जाता है। हुज बर्थडे एनिवर्सरी इज सेलिब्रेटेड एज पराक्रम दिवस ऑन 23 जनवरी। तो पहले तो ये आप आंसर देंगे कि इसमें पराक्रम दिवस, आप सभी लोगों को बता दें, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं इंपॉर्टेंट डेज से, स्पोर्ट्स से, और जो ऐसे इवेंट हैं और ऐसे जो भी कॉन्फ्रेंसेज हुई हैं, मैं हर बार आपको बताते चलता हूं कि इन पे हमें ज्यादा फोकस रखना है, खासकर जो इंपॉर्टेंट डेज हैं। तो 23 जनवरी जो है वो क्यों मनाया जाता है, क्योंकि किसकी जयंती के रूप में, यानी बर्थ बर्थ एनिवर्सरी किसकी है, तो वो है सरदार, क्या आप सभी लोग आंसर करेंगे, वो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म कब हुआ था, यानी डेट ऑफ बर्थ उनका क्या है, आपको ये भी याद होना चाहिए। वो है 23 जनवरी 1897 में, जो कि इनका जन्म जो था वो कटक के उड़ीसा में हुआ था। उड़ीसा स्टेट में, आप सभी लोग को पता है। और जो 2023 में जो इनकी एनिवर्सरी सेलिब्रेट की गई है, ये 126 बर्थ एनिवर्सरी थी। ये भी आप सभी लोग पॉइंट नोट कर लेंगे। उसके बाद हम लोग एग्जाम में ऐसे भी पूछा जा सकता है कि सुभाष चंद्र बोस जी के जयंती के दिन कौन सा दिवस मनाया जा रहा है, यानी कौन सा इंपॉर्टेंट डे मनाया जा रहा है, तो आपको ये याद होना चाहिए, पराक्रम दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ये काफी इंपॉर्टेंट है। यूनेस्को द्वारा 24 जनवरी 2023 को मनाए जाने वाला अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस को किस देश की लड़कियों और महिलाओं को समर्पित किया गया है, ये हमें बताना है। इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन टू बी सेलिब्रेटेड ऑन जनवरी 24 2023 बाई यूनेस्को। यूनेस्को के बारे में आप सभी लोग जानते होंगे। और एक चीज ध्यान रखेंगे, इस क्वेश्चन में एक ऑलरेडी एक फैक्ट दिया है कि जो इंटरनेशनल एजुकेशन डे है वो कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो 24 जनवरी को हर, यानी एवरी ईयर 24 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये एक पॉइंट आप ऐसे ही इसको नोट कर लें। ये काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि वन लाइनर क्वेश्चन आपके एग्जाम में ऐसे बनते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा वो आप सभी लोग जल्दी से बताएंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, सबसे पहले इसका जो आंसर होगा वो होगा अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में तालिबान राज के बाद वहां पे महिलाओं को या लड़कियों को शिक्षा, एजुकेशन नहीं देने दी जा रही है। उसी के लिए यूनेस्को ने इस बार जो इंटरनेशनल एजुकेशन डे सेलिब्रेट किया वो उनको डेडिकेट करके सेलिब्रेट किया गया है। अब बात की जाए यूनेस्को की, तो यूनेस्को जो है एक इंटरनेशनल बॉडी, आप सभी लोग पता है, जिसका इस्टेब्लिशमेंट जो हुई थी वो 16 नवंबर
1945 को हुई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है, एचक्यू जो है वो है आपके पेरिस में, पेरिस फ्रांस में है। ठीक है, तो ये आप सभी लोग थोड़ा सा फैक्ट आप लोग इसमें लिख लेंगे। कभी कभी एग्जाम में आपके डायरेक्टली क्वेश्चन भी बनता है कि फुल फॉर्म ऑफ यूनेस्को, तो वो है यूनाइटेड यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल। आप यहां पे पहले देखिए एजुकेशनल, और हमेशा इसी में कंफ्यूज करता है, एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ये इसका फुल फॉर्म है। तो ये आप सभी लोग याद रखेंगे। इसमें ये वर्ड याद रखेंगे एजुकेशनल, साइंटिफिक और कल्चरल, क्योंकि वो जब फुल फॉर्म देता है तो उसमें ऑप्शन थोड़े अलग कर देता है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, काफी सिंपल है। उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज उत्तर प्रदेश डे सेलिब्रेटेड? काफी इंपॉर्टेंट है, आप सभी लोग देख भी सकते हैं और बहुत ही ईजी है। जल्दी से इसका आंसर करेंगे आप सभी लोग। बिल्कुल, जैसा कि मैं आप सभी लोग को इसका आंसर बता देता हूं, वो है 24 जनवरी। और आपको बता दें, उत्तर प्रदेश ये पुनर्गठन हुआ था राज्यों का, ऐसा नहीं है कि यूपी पहले नहीं था और नहीं पहले कट के बना है। ऑलरेडी यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से ये उत्तर प्रदेश का जो पुराना नाम है वो है यूनाइटेड प्रोविंस, प्रोविंस। ठीक है, और इसको हिंदी में हम कहेंगे संयुक्त प्रांत। इसका पुराना नाम है उत्तर प्रदेश का संयुक्त प्रांत। तो ये आप सभी लोग याद रखिएगा। और आपको ये भी बता दें कि अगर ये डेट पूछे कि मतलब कब, या आप कह सकते हैं कि ये क्यों मनाया जाता है, क्योंकि इसको जो उत्तर प्रदेश के नाम के रूप में इसको पहचान मिली वो 24 जनवरी 1950 को। तो ये आप सभी लोग फैक्ट याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, स्पोर्ट्स से आपके हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। 22 जनवरी 2023 को पुरुष एकल इंडिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप किसने जीता? हु वॉन द मैन सिंगल इंडियन ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप ऑन 22 जनवरी 2023? तो आपके एग्जाम में वन लाइनर टाइप के ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं स्पोर्ट्स एजुकेशन से, तो क्वेश्चन मतलब उनकी तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी होती है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा कुनलाउत जो है विदित्सन जो है, ये राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ये आप सभी लोग बस इसको नोट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 बताएंगे, सेम यही है, ये महिला में बात की जा रही है। महिला एकल इंडिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 किसने जीता है? हु वॉन द वुमेन्स सिंगल इंडिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023? राइट आंसर आप ऑप्शन देख सकते हैं, मिलारी जसवंत, एन सियोंग, जानसू जेसी या कॉन्ग चारिम। व्हाट विल बी द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 6? वो जल्दी से आप सभी लोग आंसर करेंगे। अगर नहीं जानते हैं तो मैं आप लोगों को बता देता हूं, राइट आंसर होगा इनका एन सियोंग। ये महिला आप देख सकते हैं, महिला वुमेन्स सिंगल इंडियन बैडमिंटन चैंपियनशिप की ये विनर रही हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 काफी इंपॉर्टेंट है, मैं स्टार लगा दे रहा हूं, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं। ये है कि आप देख सकते हैं आईआईटी मद्रास ने कौन सा भारत का स्वदेशी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च किया है? आईआईटी मद्रास लॉन्च्ड विच इंडिजीनियस मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ इंडिया? आपको बता दें, ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब होता है जो हमारे फोन में जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होते हैं, जैसे कि आपको पता है एंड्रॉयड, सबसे ज्यादा यूज होने वाला जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ओ आई है, सॉरी ओएस है, वो एंड्रॉयड है। फिर आईओएस है जो एप्पल का ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसी तरीके से विंडोज का अपना अलग ऑपरेटिंग सिस्टम है। उसी तरीके से आईआईटी मद्रास ने एक नया ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया है इंडिया के लिए, और ये काफी इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि आपके एग्जाम में आ सकता है, रिसेंट लॉन्च हुआ है। उसका नाम है भरोस। आप अगर आप इंग्लिश में देखें तो लिखा है भार ओएस, यानी भारत ऑपरेटिंग सिस्टम, आप ऐसे इसका फुल फॉर्म समझ सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ये आप सभी लोग याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 काफी इंपॉर्टेंट है, जितने भी एक्सरसाइजेज होती हैं वो मिलिट्री एक्सरसाइजेज हैं, इससे भी आपके क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, लेकिन ये काफी इंपॉर्टेंट है। मैं यहाँ स्टार लगा दे रहा हूँ। पिछले कई सेशन में एग्जाम में हम लोगों ने देखा कि एक्सरसाइजेज से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें बायलेटरल भी होती हैं और इंडिया की अपनी भी होती है। जैसे देखिए, ये भारत की तीनों सेनाओं के बीच 17 से लेकर 22 जनवरी तक अभ्यास चला, और हर अभ्यास का नाम जो है, कुछ नाम सर्टेन दे दिया जाता है, जिसका एपमैक्स इसका नाम दिया गया। 2023 कहां पर आयोजित किया गया है,
एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं। यहाँ तीनों सेनाओं का मतलब है कि आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों को मिलाकर एक आप कह सकते हैं ये एक्सरसाइज की गई है। और ये कहाँ पे की गई है ये आपको बताना है एग्जैक्ट। यहाँ पे आप देख सकते हैं आंध्र प्रदेश, न्यू दिल्ली, गुजरात या उड़ीसा। व्हाट विल बी द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 8? इसका राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। आपको बता दें ये प्रैक्टिस सेट जो है ये सिर्फ अभी के लिए भी नहीं है, इवन जब आप एग्जाम जिस दिन देने जाएंगे उससे पहले भी आप इनको देख कर जाएंगे तो आपके करंट अफेयर के क्वेश्चन यहां से बनने के, मैच होने के चांसेस बने रहेंगे। अगर बात की जाए आंध्र प्रदेश में उस सर्टेन प्लेस, स्पेसिफिक प्लेस की, तो उसका नाम है काकीनाडा। ये आप सभी लोग याद कर सकते हैं। और ये क्यों की जाती है अभ्यास? क्योंकि अगर ऐसी कोई सिचुएशन बनती है इन फ्यूचर तो ये कोऑर्डिनेशन, एक वेल कोऑर्डिनेशन बन सके तीनों सेनाओं के बीच में किसी भी वॉर को लड़ने के लिए, इसलिए ये किए जाते हैं। ये भी याद रखिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, पहली G20 पर्यावरण और जलवायु स्थिरता कार्य समूह की बैठक 9 से 11 फरवरी 2023 तक कहां पर आयोजित की जाएगी? आपको बता दें ये पूरा साल जो है आपको G20 से क्वेश्चन मिल सकते हैं। इसके बारे में मैंने डिटेल से आप सभी लोगों को बताया है, क्योंकि G20 की जो अध्यक्षता मिली है, प्रेसिडेंसी इंडिया को मिली है 1 साल के लिए। और इस बार जो भी बैठकें होगी उसकी अध्यक्षता जो है वो हम इंडिया करने वाला है, हमारा देश करने वाला है। इसलिए इससे आपके कई क्वेश्चन बन सकते हैं। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आप सभी लोग नोट कर सकते हैं, वो होगा बंगलौर यानी बेंगलुरु। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर, जिसमें बात होने वाली है इन्वायरमेंट और क्लाइमेट सस्टेनेबिलिटी की। और मैंने बता दिया आपको ये G20 जो ये पहले पिछले कई सेट में हम लोग हर सेट में एक क्वेश्चन इससे मिल जा रहा है। ये इंटरनेशनल फोरम है जिसमें डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज जो हैं वो इसमें पार्टिसिपेटेड हैं। और इस बार इंडिया, इनकी 1 साल के लिए सबको प्रेसिडेंसी मिलती है इसकी अध्यक्षता करने के लिए, तो इस बार इंडिया को मिली है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, काफी इंपॉर्टेंट है। ऐसे भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं, सिंपल भी है। भारत के 74वें गणतंत्र दिवस 2023 के मुख्य अतिथि कौन होंगे? यानी आप यहाँ पे ऐसे समझ लीजिए कौन थे, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो होगा कौन थे। हु विल बी ना होकर हु वॉज द चीफ गेस्ट ऑफ इंडिया 74th पब्लिक डे सेलिब्रेशन 2023। तो आपको बता दें एग्जाम में आपके ऐसे भी क्वेश्चन आता है 2023 में कौन सा मतलब कौन सा एडिशन था आप रिपब्लिक डे का, तो वो था 74वां 74th एडिशन। तो ये भी आप याद रखेंगे। उसके बाद इसका राइट आंसर क्या होगा वो आप जल्दी से बताएंगे, सभी लोग आंसर करेंगे। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, वो है ऑप्शन ए अब्देल फतह अल सीसी। ये जो है ये इजिप्ट के प्रेसिडेंट हैं। आपको बता दें इंडिया इजिप्ट से दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा है और ये चाहता है कि ये कंट्री सपोर्ट करे। तो ये इजिप्ट कंट्री के बारे में आप जानते होंगे, इजिप्ट के ये प्रेसिडेंट है। और इनको G20 में भी इंडिया ने इनवाइट किया है इस कंट्री को, यानी इजिप्ट को। तो ये भी आप फैक्ट याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, काफी इंपॉर्टेंट है। ऐसे भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए पात्र बच्चों की आयु सीमा क्या है? यानी प्रधानमंत्री, आपको बता दें इसका शॉर्ट फॉर्म है, आप यहाँ पे लिखा भी हुआ है, आप इंग्लिश में पढ़ सकते हैं। व्हाट इज द एज रेंज ऑफ चिल्ड्रेन हु आर एलिजिबल फॉर द प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार अवार्ड? इस तरीके से भी अगर शॉर्ट फॉर्म रहे और फुल फॉर्म आपसे पूछे तो आप बता पाए कि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार अवार्ड किस एज ग्रुप या एज रेंज को दिया जाता है? वो दिया जाता है 5 साल से 18 साल के बच्चों को। और इसके अलावा एक और फैक्ट आप याद रखिएगा कि ये डिफरेंट डिफरेंट 6 ऐसे स्पेसिफिक कैटेगरी में दिया जाता है, जिसमें अगर कोई बच्चा अच्छा आर्ट परफॉर्मेंस, आर्ट से रिलेटेड वर्क है, अगर उसका कल्चर से रिलेटेड है या ब्रेवरी से रिलेटेड है, बहादुरी से है, नवाचार कोई इनोवेशन से है या किसी सोशल वर्क से है, तो जब ऐसा कोई अद्भुत या मतलब अनएक्सपेक्टेड वर्क कोई बच्चा अगर करता है 5 साल से 8 साल 18 साल सॉरी 5 से 18 साल के एज ग्रुप के बीच का, तो उसे प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार अवार्ड किया जाता है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग नोट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 देख लीजिए, निम्नलिखित में से किस संगठन का चयन सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंध पुरस्कार के लिए हुआ है? जो कि ये किसी किसी संस्था को दिया जाता है, जैसा कि
जो लोग स्टेट लेवल में जो भी संस्थाएँ हैं, जो खासकर वर्क करती हैं, चाहे डाइसेस्टर हो गए, चाहे फायर वर्क से रिलेटेड हो गए, तो इसका राइट आंसर आपको मैं ऐसे ही बता देता हूँ। आप यहाँ इंग्लिश में देख सकते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन हैव बीन सेलेक्टेड फॉर द सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंध पुरस्कार जो है, मतलब आपदा के समय ये एक इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी है। आपको बता दें, ये किसी स्पेसिफिक पर्सन को नहीं दिया जाता है, बल्कि ये किसी एक इंस्टीट्यूशनल बॉडी को दिया जाता है। तो वो है ओडिशा ओडिशा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को, और लुंगलेई फायर स्टेशन जो है मिजोरम का, इन दोनों को अवार्ड किया गया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए एंड बी बोथ। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी सिंपल भी है, और ये सब क्यों आप लोगों को कराया जा रहा है? क्योंकि ये रिसेंट ये सारी चीजें हुई हैं, यानी जनवरी में ये सारी चीजें सेलिब्रेट की गई हैं। क्वेश्चन आप देखिए, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है, यानी व्हेन इज नेशनल वोटर्स डे सेलिब्रेटेड? ऑप्शन विल बी, आप देख सकते हैं 25 फरवरी, 2 जनवरी, 3 मार्च या 25 जनवरी। व्हाट विल बी द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 13? आप सभी लोग आंसर करेंगे और इसका राइट आंसर होगा 25 जनवरी। और 25 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो एस्टेब्लिशमेंट है वो है 25 जनवरी 1950। इसलिए हर साल, यानी एवरी ईयर, आप देखेंगे कि 25 जनवरी को आप राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है, और इस दिन एक तरीके से अवेयरनेस डे चलाया जाता है कि सभी लोग वोट करें। तो इसलिए ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आप देख पाएंगे, क्वेश्चन नंबर 14 वन है, काफी इंपॉर्टेंट है स्पोर्ट्स से। जनवरी 2023 में भारत किस देश को हराने के बाद आईसीसी रैंकिंग में नंबर 1 ओडीआई टीम बन गया है? एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि आईसीसी रैंकिंग में नंबर 1 टीम कौन सी है या कौन सी पहुंच गई है, ये सब फैक्ट आपको याद होने चाहिए। तो अगर आप इसका आंसर जानते हैं तो जल्दी से करें। आप ऑप्शन देख पा रहे होंगे, न्यूजीलैंड, बांग्लादेश, नेपाल या ऑस्ट्रेलिया। व्हाट विल बी द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 14 1? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा, जल्दी से आप सभी लोग बताएं, बहुत ही सिंपल भी है और इंपॉर्टेंट भी है। तो वो हो जाएगा आपका, वो न्यूजीलैंड हो जाएगा। राइट आंसर विल बी न्यूजीलैंड, ए। आपको बता दें, न्यूजीलैंड जो है वो इंडिया से 3-0 से हारा, जिसके बाद इंडिया की रैंकिंग जो है ओडीआई में वो बहुत अच्छी हो गई, और अभी वो यानी आईसीसी रैंकिंग में, ओडीआई रैंकिंग में वो फर्स्ट रैंक पे आ गया। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देख लीजिए, ऐसे भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं। अभी 2 साल पहले एनटीए ने क्वेश्चन बनाया कि जोमेटो क्या है। ऐसे जो नए नए आप कह सकते हैं कि जो सर्विसेज हैं या कंपनी है या अलग अलग ऐप है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो अभी जो काफी ट्रेंडिंग इशू चल रहा है, या एक आप नाम सुन रहे होंगे चैट जीपीटी का, और इसको आप कह सकते हैं, इसका पूरा नाम जो है आप ये भी बताएंगे। चैट जीपीटी क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर आप बताएंगे। सर्च इंजन है, सर्च इंजन यानी जैसे गूगल जिसपे हम लोग कोई चीज सर्च करते हैं, और माइक्रोसॉफ्ट का भी है, बीइंग भी है, और ढेर सारे, याहू रहा है सर्च इंजन, या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, या ओपन एआई द्वारा विकसित भाषा मॉडल है, या गेमिंग कंसोल है। इसका राइट आंसर क्या होगा? आपको बता दें, ये चैट जीपीटी यानी एक चैट बोट है, यानी एक ऐसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाया गया जिससे आप चैट कर सकते हैं, और वो बड़े सटीक और ऑथेंटिक आपको रिप्लाई भी देगा। और ये एक रोबोट, चैट बोट का मतलब चैट रोबोट आप कह सकते हैं इसको। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से आप सभी लोग बताएंगे? वो होगा ऑप्शन सी। एक कंपनी है ओपन एआई, उसने डेवलप किया है लार्ज लैंग्वेज मॉडल डेवलप्ड बाय एआई, एक भाषा मॉडल डेवलप किया है, और इसका नाम है चैट जीपीटी। आपके एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आए कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ जीपीटी, तो या जीपीटी से आप क्या समझते हैं, तो जीपीटी का जो फुल फॉर्म है उसको आप लोग नोट कर सकते हैं, जनरेटिव प्री ट्रेंड, यहाँ पे प्री ट्रेंड ट्रांसफॉर्मर, ट्रांसफॉर्मर, ये आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 आप देख पाएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए। जनवरी 2023 में किसने मध्य रेलवे के नए महाप्रबंधक के रूप में पदभार संभाला है? जो नए नए अपॉइंटमेंट्स होते हैं, या नए आप कह सकते हैं कि प्रमोशन से भी रिलेटेड, इलेक्शन से रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो इसका राइट आंसर आप डायरेक्टली जान लीजिए, वो है ऑप्शन बी, नरेश लालवानी को जनरल मैनेजर यानी जीएम बनाया गया है।
कहाँ का वो सेंट्रल, देखिए आप इंग्लिश में पढ़ सकते हैं, अगर मैं इसको मिस कर दिया हूँ आप पढ़ सकते हैं, हु हैज टेकन ओवर एज द न्यू जनरल मैनेजर ऑफ सेंट्रल रेलवे इन जनवरी 2023, तो वो है नरेश लालवानी। यहां तक समझ में आया तो अगले क्वेश्चन का आंसर आप सभी लोग बताएंगे और देखते भी जाएंगे, सुनते भी जाएंगे, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। यहाँ पे आप देख पाएंगे कि क्वेश्चन नंबर 17 है, जनवरी 2023, मैंने आपको बता दिया कि ये बर्थ एनिवर्सरी है सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पे। यहाँ लिखा भी है, किस केंद्र शासित प्रदेश के 21 द्वीपों का नाम जो है परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर रखा गया। ये काफी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। ऑन, आप इंग्लिश में देख सकते हैं, ऑन द ओकेजन ऑफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस birth anniversary on 23rd January 2023, 21 islands of which union territory named after the परमवीर चक्र विनर्स, उनके नाम पे रखा गया है। तो वो जो 21 जो द्वीप हैं वो अंडमान निकोबार के द्वीप हैं, जिसमें हमारे देश के परमवीर चक्र विजेताओं के नाम के, उन्हीं के नाम पे वो आइलैंड के नाम रखे गए हैं, या जो पहले नाम चल रहे थे ऑफिशियल नेम रीनेम किया गया, आप ऐसे भी कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, कला 2023 में कला में उत्कृष्ट योगदान के लिए किसे पद्म विभूषण के लिए चुना गया। आपको बता दें, अगर हायरार्की देखें तो आपको पता है भारत रत्न सबसे ऊपर आता है, फिर उससे जो सेकेंड सिविलियन हाईएस्ट सिविलियन जो अवार्ड है वो है पद्म विभूषण। ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी आप जानते रहिए। इस बार का आर्ट के क्षेत्र में, आर्ट के फील्ड में किसे अवार्ड किया गया है पद्म विभूषण अवार्ड से। ऑप्शन आप देख पाएंगे, मधुमाली, श्री कपिल कपूर या जाकिर हुसैन या श्रीनिवास वर्धन। व्हाट विल बी द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 18। काफी इंपॉर्टेंट है और काफी अच्छा क्वेश्चन है, और आप देख पाएंगे बिल्कुल। आपको बता दें कि इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा श्री जाकिर हुसैन। आप सभी लोग पता है कि तबला वादक हैं और वर्ल्ड फेमस पर्सनालिटी हैं, आप इनको यूट्यूब पे देख भी सकते हैं। और इस बार आपके एग्जाम में अगर पूछे कि 2023 में यानी 2023 में कितने लोगों को पद्म विभूषण अवार्ड किया गया है, तो वो है, नंबर ऑफ पर्सन की बात की जाए तो वो है 6, और इसके नीचे आता है पद्म भूषण। पद्म भूषण अवार्ड से कितने लोगों को अवार्ड किया गया है, तो वो है 9। और अगर बात की जाए पद्मश्री, आप सभी लोगों को पता होना चाहिए पद्मश्री जो है उसको हम आप चौथा मानते हैं हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। ये कितने लोगों को अवार्ड किया गया है, तो 91। तो ये नंबर आप याद रख सकते हैं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, संयुक्त राष्ट्र महासभा के आप देख सकते हैं कि 77वें सत्र के अध्यक्ष कौन है, यानी हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ द 77th सेशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली। आपको बता दें यूएन के कई ऑर्गन हैं, उस ऑर्गन में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है जनरल असेंबली। उसकी अध्यक्षता किसने की है 77वें सत्र में यानी सेशन में। आपको आंसर बताना है, आप ऑप्शन देख पा रहे होंगे, साबा कोरोसी, एंटोनियो गुटरेस, एस जयशंकर या वोल्कन बोलजकीर। व्हाट विल बी द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 19, ये आप जल्दी से आंसर करेंगे। इसका आंसर जो होगा वो सिंपल है, वो है साबा कोरोसी। आपको बता दें ये काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जनरल असेंबली यानी यूएन से आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन बन जाता है, चाहे उसके एस्टेब्लिशमेंट से हो, चाहे पुलिस, जैसे हम लोगों ने अभी देखा था कि जो सिक्योरिटी काउंसिल है उससे रिलेटेड इसके कई एग्जाम में कई बार क्वेश्चन बनते हैं, तो इसको आप नोट करेंगे, और जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 20 इसी से रिलेटेड है और काफी इंपॉर्टेंट है, ये जीके का क्वेश्चन है आपका, जनरल अवेयरनेस आप समझ सकते हैं इसको। संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, काफी इंपॉर्टेंट है। हु इज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। यहाँ पे आप देख सकते हैं मार्गरेट चान, विजय लक्ष्मी पंडित, दालिया ग्रीबास, यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्रीबास काइटे, काफी टंग ट्विस्टिंग है, और डी जो है सरोजनी नायडू। आपको बता दें वो इंडियन वुमेन है, वो काफी मतलब एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, वो है विजय लक्ष्मी पंडित। इन्हीं से जुड़ा ये फैक्ट है कि ये संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन के जो जनरल असेंबली की पहली महिला अध्यक्ष चुनी गई थी, यानी फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट। ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है और कई बार एग्जाम में आया भी हुआ है, और ये डेट थी 1953 में।
तो ये आप याद रखिएगा। स्पोर्ट्स से एक क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे ये बताएंगे, पुरुष एकल ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 का खिताब किसने जीता। ये जो है ये आप देख पाएंगे, अभी हम लोगों ने जो पीछे क्वेश्चन किया वो बैडमिंटन से था, ये जो है टेनिस स्पोर्ट्स से है। ठीक है, तो आप देख पाएंगे रोहन बोपन्ना, पिट्स सैम्प्रास, नोवाक जोकोविच या राफेल नडाल। व्हाट विल बी द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 21। तो इसका जो आंसर होगा, जल्दी से आप सभी लोग आंसर करेंगे। ठीक है, इसका राइट आंसर जो होगा वो आप देख पा रहे होंगे, वो है नोवाक जोकोविच, जो है ये विनर हैं 2023 के ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023। ये भी याद रखिएगा, ये जो टाइटल अलग अलग टाइटल से अलग अलग ऐसे आप कह सकते हैं कि आप गेम्स होते हैं और उसके विनर को आपको याद रखना है, तो ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आप देख पाएंगे 22 जो है, ये भी स्पोर्ट्स से है, काफी इंपॉर्टेंट है। किस टीम ने अंडर 19 महिला T20 विश्व कप 2023 जीता है। ये काफी इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में वुमेन्स टीम से, इंडियन वुमेन्स टीम से क्वेश्चन आते हैं, उनके प्लेयर के नाम से आते हैं। पिछले सेट में हम लोगों ने देखा था हरमनप्रीत के नाम से कई क्वेश्चन आए थे। राइट आंसर हो जाएगा, आप सभी लोग जानते हैं, इंडिया ने। यहां ध्यान रखिएगा, अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप की बात की जाए, शेफाली वर्मा इसकी जो कैप्टन थी, ये भी आप याद रखिएगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इससे क्वेश्चन बन सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, महिला एकल ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 का खिताब किसने जीता है। अभी हम लोगों ने जो ऊपर देखा था ये पुरुष एकल है, यानी मैन सिंगल्स है, और यहाँ पे वुमेन सिंगल है। ठीक है, तो जिसमें कि इसका मतलब क्या होता है, आपको पता होगा कि टेनिस में दो प्लेयर भी साथ खेलते हैं, दो प्लेयर यानी दो प्लेयर, तो उसको डबल कहा जाता है, और जब सिंगल होता है तो उसको सिंगल ओपन कहा जाता है। तो इसलिए इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा। क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर जो होगा वो आप जान लीजिए, वो होगा आर्यना आर्यना सबलेंका। राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी। और इस सेशन का जो लास्ट क्वेश्चन है, ऐसे भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं, करंट अफेयर का है, क्योंकि ये रिपब्लिक डे से कभी कभी ऐसे क्वेश्चन बनते हैं कि जैसे देख सकते हैं आप लोग, गणतंत्र दिवस 2023 में सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दल किसे घोषित किया गया है, यानी हु हैज बीन डिक्लेयर्ड बेस्ट मार्चिंग कॉन्टिजेंट एट रिपब्लिक परेड। आपको पता है रिपब्लिक परेड में मार्च निकलते हैं अलग अलग जितने भी फोर्सेज हैं उनके, फिर ग्रुप्स के, और उसमें सबसे बेस्ट मार्चिंग ग्रुप, यानी जिसकी मार्च जो दल है जब वो सैल्यूट करता है, ये सारी चीजों में सबसे बेस्ट किसको दिया गया है, उसका अवार्ड किसको डिक्लेयर किया गया है, असम राइफल्स, सीआरपीएफ, एयरफोर्स या आरपीएफ। तो इसका आंसर मैं आप सभी लोगों को बता दे रहा हूं, वो है सीआरपीएफ। इनको 38% लोगों ने इसके फेवर में ये कहा कि इनका मार्च जो है, एक्चुअली वोटिंग होती है उसमें, तो वो इनको 38% का सपोर्ट मिला है। तो आज के सेशन में हम लोगों ने देखना मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चन को देखा, एनिवर्सरी से, इंपॉर्टेंट डे डेट से, और ये सब काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम में। ऐसे क्वेश्चन कई बार रिपीट होते हैं, जैसे इंटरनेशनल एजुकेशन डे जो है वो भी आपके एग्जाम में वन लाइनर में पूछे जाते हैं। उसके बाद जो ऑपरेटिंग सिस्टम है इससे रिलेटेड, तो ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आगे भी हम लोग ऐसे ही करंट अफेयर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और आपके एग्जाम तक इतने क्वेश्चन का कलेक्शन हो जाएगा कि उससे बाहर रेयरली ही कोई क्वेश्चन बने, अगर हम लोग सटीक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये पीडीएफ हमारे पेड ग्रुप में स्टूडेंट्स को मिल जाएगा इस क्लास के बाद। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आपका कोई डाउट हो, अगर आप कुछ पूछना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अदरवाइज हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट और टॉपिक के साथ मिलेंगे, या आप शाम को लाइव क्लासेस जाती हैं उसमें भी आप जुड़ के पूछ सकते हैं या क्लासेस कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप वॉचिंग।